फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम अध्यात्म से संबंधित एक ऐसे नकारात्मक विषय की चर्चा करेंगे जो हमारे आपके जीवन में गाहे बगाहे देखने सुनने में आ जाता है। कभी कभी आम जन अपनी परेशानियों और समस्याओं से त्रस्त होकर ईश्वर से अनुनय विनय प्रार्थना और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसका कोई सुपरिणाम सामने नहीं आता है तो कुछ दिनों के बाद वे निराश हो जाते हैं और उनकी निराशा धीरे धीरे क्रोध में परिणत हो जाती है और वे ईश्वर को नकारने लगते हैं और ईश्वर का नाम सुनते ही विफल पड़ते हैं और ईश्वर के प्रति अपशब्दों तक का प्रयोग कर बैठते हैं। वे अपनी नादानियों पर तनिक भी गौर नहीं करते हैं। उन्हें तो बस अपने जिद और अपनी धारणाओं से मतलब है। तो ऐसा ही एक प्रसंग मेरे देखने में आया। एक सज्जन थे और उनके मित्र थे। वे प्रतिदिन उनसे मिलते जुलते थे। एक दिन सुबह सवेरे वह उनके पास चले गए और अपनी धारणाओं के अनुसार वे धार्मिक ग्रंथों और ईश्वर पर कभी कभी उनसे चर्चा किया करते थे। तो उस दिन भी वे अपने मित्र के पास गए और गीता से संबंधित कोई प्रसंग चर्चा करने लगे। तो जिनसे वे चर्चा करते थे वे बिल्कुल भी ईश्वर या किसी धार्मिक क्रियाकलाप में उनकी रुचि नहीं थी और कभी भी वे इन सब विषयों में रुचि नहीं दिखाते थे और ना ही किसी पूजा पाठ में सम्मिलित होते थे। तो इन सज्जन ने सोचा कि उनको समझाने से हो सकता है उनका भाव कुछ धार्मिक आध्यात्मिक बन जाए। तो गाहे बगाहे उनसे चर्चा किया करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और गीता से संबंधित उन्होंने लगभग आधा घंटे तक उनसे चर्चा किए और वह सज्जन अपने स्वभाव के अनुसार तर्क वितर्क करते रहे और गीता से संबंधित बातों को, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित बातों को न मानने का बहुत सा उपक्रम करते रहे। लेकिन उनके जो समझाने वाले मित्र थे वे भी लगे हुए थे कि इनको हम समझा ही देंगे। बस यही वो जो नास्तिक स्वभाव के उनके मित्र थे जिनका ईश्वर या धार्मिक विषयों में कोई रुचि नहीं थी, वे बिखर गए और भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही अपशब्दों के प्रयोग के साथ पलटी पलटी बातें कर गए। तब ये सज्जन मौन हो गए, चुप हो गए और उनके पास से वापस चले आए। प्रसंगवश एक दिन उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात हो गई है कि यह अच्छा नहीं हुआ है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहने वाला, अपशब्द क्या कुछ अश्लील बातें भी उन्होंने बोल लिए थे। तो इन्होंने कहा इस तरह की बातें करने वाला ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहता है। तो मैंने सिर्फ सुना
और इस संबंध में मेरा कोई मंतव्य नहीं था, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि उसके 8वें दिन वे सज्जन सचमुच इस दुनिया से रुखसत हो गए, गुजर गए। उसके बाद तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। हालांकि मैंने इस बात की चर्चा उन सज्जन से नहीं की है कभी कि आपने क्या कहा था और क्या हो गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ईश्वर के प्रति कोई अगर सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है या अनुनय विनय करता है या ईश्वर के अधीन हो जाता है तो ईश्वर उसकी अवश्य सुनते हैं। ठीक उसी प्रकार जो ईश्वर के विरुद्ध इतना उग्र हो जाता है कि उन्हें अपशब्दों से संबोधित करने लगता है और किसी भक्त हृदय व्यक्ति के भावनाओं को ठेस पहुंचा जाता है, तब तो ईश्वर का कभी कभी इस तरह का प्रारूप भी देखने में आ जाता है। तो सज्जनों, इस प्रसंग की चर्चा करते हुए मैं यही स्पष्ट करना चाहता था कि ईश्वर में आपकी श्रद्धा हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर ईश्वर में आपकी श्रद्धा नहीं है तो ईश्वर की चर्चा न सुने, लेकिन ईश्वर से संबंधित नकारात्मक बातें उग्र रूप से या अन्य प्रकार से न किया करें। आप पे निर्भर है कि आप अपना विचार कैसा रखते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। कोई आवश्यक नहीं कि ईश्वर की अवधारणा को आप माने। और मेरे इस वक्तव्य का यह भी मकसद नहीं है कि जो लोग नास्तिक स्वभाव के हैं ईश्वर उनको सजा देंगे, नहीं, ईश्वर वैसे नहीं है। लेकिन ईश्वर के विरुद्ध बहुत उग्र और अति नकारात्मक भाव रखने वाला कभी भी किसी नकारात्मक परिस्थिति का शिकार भी हो सकता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले सज्जनों को चाहिए कि वे अपनी भावनाओं की कदर तो करें, लेकिन दूसरों की भावनाओं की भी कदर करें। और अगर भावनाओं में मेल नहीं है तो वे बहुत ज़्यादा विपरीत मंतव्य वाले उद्गार न प्रस्तुत करें। तो धन्यवाद सज्जनों, आज का प्रसंग हम यहीं सीमित करते हैं। आशा करते हैं मैं अपनी बात कहने में सक्षम हुआ हूँ, और इसके साथ ही इस वीडियो को हम सीमित करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी आध्यात्मिक, ईश्वर अनुसंधान, मांत्रिक या अन्य किसी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।